हेलो गाइस, मैं शुभंकर फिर से आ गया हूँ आप लोगों के साथ नया टॉपिक्स लेके। ऑल वेलकम टू माय चैनल इन्वेस्टर एजुकेशन। तो कुछ दिन से मैं थोड़ा व्यस्त था, वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मेरा कुछ फ्रेंड और मेरा कुछ क्लाइंट के बोलने से मुझे नया चैनल खोलना पड़ा। सिर्फ उस चैनल पे सिर्फ शेयर मार्केट रिलेटेड वीडियोस रहेगा, ठीक है। तो फिलहाल इस टॉपिक्स पे अभी आते हैं। तो आज का जो टॉपिक्स है इंश्योरेंस, ठीक। तो फर्स्ट मैं बताना चाहता हूँ व्हाट इज इंश्योरेंस। ये इंश्योरेंस जो है वो क्या चीज़ है। देखिए, ये इंश्योरेंस है एक अरेंजमेंट बिटवीन ए कंपनी एंड ए पॉलिसी होल्डर so that in case of death company guaranteed a sum assured to give to the nominee। মানেটা হচ্ছে যে এটাই, इसका मीनिंग ये है कि अगर इंश्योरेंस एक पॉलिसी होल्डर ने करेगा या फिर किया है, उसके साथ जो कंपनी का लिया हुआ है उस कंपनी का उसके साथ उस कंपनी का एक कॉन्ट्रैक्ट रहेगा कि आपने एक इतना रुपया का सम एश्योर्ड लिया हुआ है, अगर आपका कुछ हो जाए तो वो रुपया नॉमिनी को मिलेगा, ठीक है। या फिर आप मान लीजिए आपका बाइक का इंश्योरेंस करके रखे हो, इतना रुपया का इंश्योरेंस किया हुआ है, अगर बाइक को कुछ होगा तो बाइक उस रुपया कंपनी आपको देगा बाइक रिपेयर कराने के लिए। या फिर आपका घर है जहाँ पर फ्लड रीजन में है, अगर मान लीजिए फ्लड के दौरान या फिर अर्थक्वेक के दौरान कुछ हुआ है तो उसका कवरेज कंपनी देगा। आपका मान लीजिए एक मेडिक्लेम क्या हुआ है, वो भी एक इंश्योरेंस में ही पड़ता है। मेडिक्लेम को लेकर हम दूसरा वीडियो बनाएंगे, फिर भी हम बोल देते हैं कि अगर मान लीजिए कि मेडिक्लेम आपका किया हुआ है, कंपनी के साथ आपका एक कॉन्ट्रैक्ट रहेगा कि आपको अगर कुछ इलनेस होगा तो कंपनी इतना रुपया आपको देगा। यही है इंश्योरेंस, ठीक है। अब जो सेकंड होता है, सेकंड जो पार्ट है वो है व्हाट इज लाइफ इंश्योरेंस। ये बहुत ही वाइटल चीज़ है। लाइफ इंश्योरेंस कुछ नहीं, जो मैंने इंश्योरेंस बताया है वही है कि अगर इवेंचुअली मेरा डेथ हो जाए तो मेरा स्पाउस या नॉमिनी जिसको हम रखेंगे उसको एक अच्छा खासा रुपया मिल जाए, कि जो फिनेंशियल मेरा गुजरने के बाद जो फिनेंशियल लॉस आएगा उसको कवर देने के लिए ये इंश्योरेंस आपको काम करेगा। ये लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है कि एक कंपनी के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, इवेंचुअली आपका अगर डेथ होगा तो आपको वो रुपया गारंटेड कंपनी आपको नॉमिनी को देगा, ठीक है। यही है लाइफ इंश्योरेंस। अब इस पे हम दो वर्ड यूज करेंगे, एक है सम एश्योर्ड। ये सम एश्योर्ड क्या है? तो सम एश्योर्ड और कुछ नहीं, सम एश्योर्ड है ए फिक्स्ड अमाउंट दैट इज पेड टू द नॉमिनी ऑफ द प्लान इन द अनफॉर्चुनेट इवेंट ऑफ द पॉलिसी होल्डर डिमिस। आपने मान लीजिए एक कंपनी के पास से 10 लाख रुपया का एक टर्म इंश्योरेंस किया हुआ है। अभी आपका अगर कुछ होगा, डेथ होगा उस टाइम पीरियड के दौरान, तो आपको आपका जो नॉमिनी रहेगा उसको 10 लाख रुपया मिल जाएगा। यही है सम एश्योर्ड। अब जो वाइटल चीज होता है वो है प्रीमियम। अभी प्रीमियम क्या है? The money that is paid by a person for availing of an insurance policy। कंपनी के साथ हमका जो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, कंपनी तो आपको ऐसे ही 10 लाख रुपया नहीं देगा। कंपनी आपको ये 10 लाख रुपया देने के लिए आपको कंपनी बोलेगा कि हर महीना हो, चाहे वो क्वार्टरली हो, हाफ ईयरली हो या फिर एनुअली हो, आपको एक प्रीमियम भरना पड़ेगा। इस 10 लाख का हिसाब से मान लीजिए आपको 10,000 रुपया ईयरली कंपनी को पे करना पड़ेगा। इसको हम बोलते हैं प्रीमियम, ठीक है। सम एश्योर्ड भी पता चला, प्रीमियम भी पता चल गया, ठीक है। अब मैं आता हूं
इंश्योरेंस पॉलिसी क्या कैसा कैसा होता है, ठीक है। सबसे फास्ट होता है एंडोमेंट पॉलिसी। एंडोमेंट पॉलिसी क्या है? एक नॉर्मल पॉलिसी है जिसपे आपको कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट रहेगा कि आपको मैं 20 या 25 या 30 साल के लिए किया हूँ। अगर मान लीजिए इस पे मेरा कुछ होगा, ठीक है, मेरा कुछ होगा मतलब मेरा डेथ होगा, तो मेरा नॉमिनी को ये रुपया, जितना रुपया का मैंने साम एश्योर लिया हुआ हूँ उतना रुपया मिल जाएगा। अगर कुछ नहीं होगा तो कंपनी कुछ इंटरेस्ट या बोनस उसके साथ मिला के आपको जब 10 ईयर ख़त्म होगा तो आपका रुपया लौटाएगा। ये होता है एंडोमेंट पॉलिसी। दूसरा होता है मनी बैक पॉलिसी। अब मनी बैक पॉलिसी क्या है? मनी बैक पॉलिसी दूसरा कुछ नहीं है, एंडोमेंट पॉलिसी जैसा ही है। इस पे क्या होगा, आपको अगर आप डेथ हो जाएगा तो आपका जो जितना साम एश्योर्ड है वो तो नॉमिनी को मिल जाएगा। अगर मान लीजिए आपको डेथ नहीं हुआ है तो आपने 20 साल का ये पॉलिसी लिया हुआ है, आपको 15 साल में एक मनी बैक रिटर्न देगा कंपनी जिंदा रहने पे, 18 साल में एक रिटर्न देगा, 20 साल पे आपको पूरा रुपया, पूरा नहीं मतलब जितना वो रुपया आपको रिटर्न दे चुका है वो माइनस करके बाकी रुपया आपको रिटर्न देगा। यही है मनी बैक पॉलिसी। अब तीसरा जो पॉलिसी है वो है चाइल्ड पॉलिसी। चाइल्ड पॉलिसी दो तरह का होता है, एक एंडोमेंट टाइप का होता है, एक मनी बैक टाइप का होता है। आदमी लोग चाइल्ड पॉलिसी अभी लेता है इसलिए कि क्योंकि मान लीजिए कि बच्चे का अभी एक बच्चा हुआ है, उसका 18 साल 20 साल 25 साल बाद कुछ रुपया लगेगा, तो वो लोग मनी बैक जैसा कुछ प्लान भी लेता है। या फिर अगर मान लीजिए आपको एक ही टाइम में रुपया लगेगा तो एंडोमेंट जैसा प्लान ले लेता है, ठीक है। ये हो गया चाइल्ड पॉलिसी। अब होता है होल लाइफ पॉलिसी। देखिए होल लाइफ पॉलिसी दो तरह का होता है। एक है अगर मान लीजिए आपका जो टेन्योर रहेगा उस टेन्योर तक आपने रुपया पूरा प्रीमियम पूरा दे सकते हो, ठीक है। कुछ होगा तो आपको रुपया लौटा दे नॉमिनी को मिल जाएगा। दूसरा होता है आप एक टाइम ले चुके हो कि मैं 20 साल तक प्रीमियम भरेंगे, मेरा लाइफ कवर रहेगा 100 ईयर तक, ठीक है। ऐसा होता है। कुछ पॉलिसी ऐसा भी होता है कि हम 80 साल तक प्रीमियम भरेंगे, 80 साल तक ही लेंगे, 80 साल तक ही लेंगे पॉलिसी का कवरेज। इसको हम लोग बोलते हैं कि होल लाइफ। अब फिफ्थ में जो आता है वो है यूलिप। ये जो मैंने 4 को पॉलिसी बताया ये सब पॉलिसी है ट्रेडिशनल पॉलिसी। अब यूलिप क्या होता है? यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी। ये मार्केट के साथ लिंक रहता है। आपका इस पे रुपया कंपनी बोनस वगैरह मिला के गारंटेड जैसे रिटर्न देगा, मगर इस पे यूलिप में ऐसा गारंटेड कुछ नहीं है। मार्केट जैसा आपको कवर देगा, उस मार्केट जैसा चलेगा उस हिसाब से आपको रुपया मिलेगा मैच्योरिटी का टाइम। अब 6 जो है टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस क्या होता है? टर्म इंश्योरेंस है इस सब इंश्योरेंस पॉलिसी में आपको प्रीमियम ज़्यादा लगता है, ठीक है, मगर टर्म इंश्योरेंस में आपका सम एश्योर्ड कम ज़्यादा मिलेगा, प्रीमियम कम लगेगा। अब ये दो तरह का होता है। एक में आप नो मनी रिटर्न, आपको कुछ रुपया नहीं मिलेगा, अगर कुछ भी नहीं होगा। आप जो टेन्योर ले चुके हो कि हम 30 साल के लिए करेंगे, अगर 30 साल में कुछ होगा एक मोटा अच्छा रुपया नॉमिनी को मिलेगा। अगर कुछ नहीं होगा तो कुछ मनी भी रिटर्न नहीं आएगा। अब दो होता है आप थोड़ा सा प्रीमियम ज़्यादा भरोगे उस पर, अगर कुछ नहीं होगा तो आपको कुछ मनी रिटर्न आएगा, ठीक है। ये हो गया टर्म इंश्योरेंस।
आप जो लास्ट जो है वो है पेंशन। या फिर इसको आप एन्युटी भी बोल सकते हो। इस पे क्या होता है, आप मान लीजिए रिटायर कर चुके हो, हर महीने आपको 1 रुपया EMI जैसा लगेगा। आप इधर में इंश्योरेंस में भी बहुत स्कीम अभी निकल चुका है, कुछ मार्केट लिंक है, कुछ मार्केट नॉट लिंक है, वहाँ कुछ ट्रेडिशनल भी है। आप उस पर भी रुपया लगा सकते हो, उससे भी उधर से भी आप पेंशन ले सकते हो। ठीक है, यही मेनली इंश्योरेंस का पॉलिसी वगैरह है। अब मैं लास्ट जो पार्ट है उस पे आता हूँ। लास्ट पार्ट है व्हाई लाइफ इंश्योरेंस इज इम्पोर्टेंट। ये लाइफ इंश्योरेंस हमको क्यों लेना है, क्यों ये इम्पोर्टेंट है, यही मेरा लास्ट टॉपिक्स है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना कि लाइफ इंश्योरेंस क्यों लेना है। मैं तो ऐसे फिनेंशियल लाइफ प्लानर सबको ही सजेस्ट करता हूँ कि लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए। मगर लाइफ इंश्योरेंस लेना क्यों चाहिए, क्योंकि मान लीजिए मैं मेरा ही एग्जांपल देता हूँ। अभी मैं जो मंथली मेरा जो इनकम हो रहा है उससे मेरा सब कुछ ठीक ठाक से चल रहा है। ऐसे ही आप लोगों का भी लाइफ में हो रहा है। ठीक है, मान लीजिए अगर इवन सडनली मेरा डेथ हो जाएगा, तो अभी का जैसे मेरा प्लानिंग किया हुआ है, उस प्लानिंग को जो रुपया अभी हर महीने आ रहा है वो ठीक से चल रहा है। मगर मेरा सडन डेथ होने के बाद एक फिनेंशियल क्राइसिस आ जाएगा फैमिली में। अभी इस फिनेंशियल क्राइसिस अगर नहीं आना चाहिए, तो इसलिए हम लोगों को एक लाइफ इंश्योरेंस करके रखना होगा। उस पर क्या होगा, मेरा डेथ होने के बाद मेरा नॉमिनी को एक अच्छा खासा रुपया मिल जाएगा। उस हिसाब से वो रुपया फिनेंशियल क्राइसिस को ठीक ठाक मेकअप करेगा। तो यही था व्हाई लाइफ इंश्योरेंस इज़ इम्पोर्टेंट। तो गाइस, अगर मेरा ये इस सीज़न यहाँ पर ही ख़त्म होता है, तो आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। थैंक यू गाइस।